महाराज की जय। परम पूज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य श्री के सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी जी की जय। दासांग जुनवाणी माता जी की जय। 9 आनों का निकले थे। अच्छा, तो फुल स्क्रीन के लिए करना पड़ेगा। अभी तो ये आ गया था। किसी और की आ गई। आप गए कहाँ? आप ज्वाइन हो गए क्या? वंदना दीदी, वंदना दीदी माइक ऑन करिए। आपका माइक बंद है दीदी। शायद सम्यक अधिकार में अपन शायद सम्यक की 8 वर्ष की स्थिति होने के बाद, सम्यक प्रकृति की स्थिति 8 वर्ष की होने के बाद फिर अंतर्मुत प्रमाण कांडक आयाम वाले स्थिति कांडक हाथ करके अब अपनी शेष स्थिति अंतर्मुत प्रमाण रही। अब अंतिम कांडक होना है, तो उसका देखो, इसको चित्र दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है जी, है ना? तो ये पूरा कांडिक अंतिम कांडक है, यहाँ से लेकर के दिख रहा है आपको? तो ये अपना अंतिम कांडक कहाँ से लिया है अपन ने कि यहाँ पे जो गलता विशेष गुण श्रेणी थी ए वाली, उसका शीर्ष था। तो उस गलता विशेष गुण श्रेणी शीर्ष से थोड़ा सा उसको संख्यात्मक भाग हमने कांडक आयाम में लिया। तो अपना कांडक आयाम का प्रमाण कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है पूरा। ये उपरतन स्थिति जाएगी इतनी अंतिम कांडक में। ये अपन की जो गुण श्रेणी अभी वर्तमान की गुण श्रेणी है, इसलिए इसका असंख्यात बहुभाग जाएगा। तो यहाँ से लेकर के अवस्थित गुण श्रेणी का बहुभाग, उपरतन स्थिति उससे भी संख्यात गुणी, और गलता विशेष गुण श्रेणी का शीर्ष ए था, तो ये भी संख्यात में भाग इसका भी जाएगा, और इतना शेष रहेगा इसका शेष। तो ये कृत वेदक काल यहाँ से यहाँ तक का है, और नीचे जी अनिवृत्तिकरण का काल है। एक कांडक घात करने में जितना काल लगना उतना, जैसे अपन ने 5 समय माना तो 5 समय है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस अंतिम कांडक को करने के लिए अब क्या करेंगे? मतलब अभी हम इस समय है जी अंतिम कांडक कर रहा है समय प्रकृति का। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के पूरा कांडक है। तो इसको नीचे इसमें जितना कांडक द्रव्य है, ये पूरा का पूरा कांडक द्रव्य यदि अभी 1.5 गुण हानि प्रमाण सम्यक प्रकृति को ही पूरा का पूरा है, तो कह रहे हैं कि इसके लिए इसमें से मतलब इसको अपन को इतनी स्थिति शेष रखना है, बस इतनी स्थिति शेष रखना, कांडघात पूरा करना है इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसकी 4-5 फाली बनेंगी।
तो पहले समय में एक फाली करेंगे तो इसको देने का विधान क्या रहेगा? तो वो कह रहे हैं जब पहली फाली का हम द्रव्य पतन करेंगे तो उसके 3 पर्व बनाए हैं। 3 पर्व कौन कौन से बनाए हैं? तो अब अपने ये गलता विशेष गुण श्रेणी का शीर्ष ए वाला रहेगा, क्योंकि अपन को इतनी स्थिति शेष बचाना है, इसलिए ए वाला निषेक जो है एक कृत वेदक का अंतिम समय है, मतलब इतनापन का कृत वेदक का काल है। तो एक ए वाला जो कृत वेदक का मतलब जे ही अभी गलता विशेष गुण यद्यपि शीर्ष पहले ए था लेकिन ये कांडक में जा रहा है, अवस्थित गुण श्रेणी भी इतनी कांडक में जा रही है, इसलिए अब अपना यहाँ पर गलता विशेष गुण श्रेणी शीर्ष अब यहाँ से बनेगा। तो वो ये इतना अपना प्रमाण जो शेष रखना है, तो कह रहे हैं ये अपना पहला पर्व है। ठीक है, फिर जो अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष जे वाली थी तो ये अपना दूसरा पर्व है, और जितनी ऊपर स्थिति है ये 3 पर्व, तीसरा पर्व है। अब हम यहाँ से कांडक का द्रव्य जो है उठा रहे हैं पूरे में से, पहली फाली में तो कम ही द्रव्य आता है, तो पहली फाली का जो द्रव्य आया उसको हम कहाँ देंगे? तो कह रहे 3 पर्वों में देंगे। 3 पर्वों में कहाँ देंगे? तो यहाँ से लेकर के गुण श्रेणी तक देंगे, गलता विशेष गुण श्रेणी तक असंख्यात गुणा देंगे, और फिर उसके बाद जो इसका दूसरे वाले पर्व का पहला निषेक आएगा उसमें हम असंख्यात गुणा द्रव्य देंगे, है ना, असंख्यात गुणाहीन द्रव्य देंगे, फिर चयहीन देंगे। अभी ये अपनी बनी है, ये तो अपन की पूर्व की बनी है, जब देने की बनाएंगे तो उसको इस ढंग से बनाएंगे, कम देंगे, चयहीन ढंग से। अभी हम दूसरा चित्र बताएंगे उसमें, तो कह रहे चयहीन क्रम से देंगे। और तीसरा पर्व है तो तीसरे पर्व का जो प्रतन स्थिति का पहला निषेक आएगा उसमें असंख्यात गुणाहीन द्रव्य जाएगा, और शेष सब में चयन क्रम से, तो चयहीन ही बनेगी है। तो इसके बनाने का मतलब उन्होंने 3 पर्व इस ढंग से बनाए जी है। 3 पर्व यानी देने की दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो इस ढंग से रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो अपना रहेगा ये वाला है। हाँ, 3 पर्व जे है, जैसे पहले तो अपन का यहाँ से जो कृत वेदक का अंतिम समय रहेगा ना जी, यहाँ तक पहला पर्व है, तो ये पहला पर्व है। जो पहला पर्व आपको दिख रहा है यहाँ तो गुणित द्रव्य, इसमें जितना देंगे पहले निषेक में, दूसरे में असंख्यात गुणा, फिर असंख्यात गुणा, फिर असंख्यात गुणा, इस लास्ट में असंख्यात गुणा देंगे, है ना। गुण श्रेणी ये गलता विशेष गुण श्रेणी का शीर्ष अपना ए वाली गुण श्रेणी होगा। इस समय ये गुण श्रेणी है, इसलिए शीर्ष है उसका, कृत वेदिक काल का अंतिम समय है और गुण श्रेणी शीर्ष है। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा पर्व है इसमें हमें जो द्रव्य देना है वो असंख्यात गुणाहीन देना है, इसलिए इसको थोड़ा सा अंदर ले जाके किया कि दूसरे पर्व में हम जो द्रव्य देंगे वो असंख्यात गुणाहीन देंगे, यहाँ पर चयहीन क्रम से देंगे। ठीक है, फिर अब जो तीसरा पर्व है ये उपरोक्त स्थिति का पहला निषेक से लेकर ऊपर तक के निषेक है। तो जो तीसरे पर्व में भी हम द्रव्य जो देंगे वो चयहीन क्रम से ऊपर तक देंगे अतिस्थापनावली पे। जैसे इसका द्रव्य उठेगा तो उसके नीचे इसकी अतिस्थापनावली रहेगी, तो इस प्रकार से सब में चयहीन। तो इस प्रकार से पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली और चौथी फाली, द्विचरम फाली अपनी चौथे नंबर की फाली, अपन 5 समय मान रहे हैं उसको, तो 4 समय तक हम इसी ढंग से द्रव्य देंगे। 5वें समय का कथन हम अलग करेंगे, वो अंतिम कांडक की अंतिम फाली का पतन है। और अभी अंतिम कांडक की पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी द्विचरम फाली तक का कथन इसमें है, तो उसके लिए 3 पर्व बनाए। ठीक है, आया? बोलो प्रीति जी। आ गया दीदी, आ गया दीदी, आ गया। ये वाला समझ में आ गया दीदी, आ गया ना कि द्विचरम अंतिम कांडक की द्विचरम फाली द्रव्य किस ढंग से देना है, तो उन्होंने 3 पर्व बनाए हैं, क्योंकि 3 जगह द्रव्य। अब आगे जो गाथा पढ़ेंगे उसमें द्रव्य देने का ही विधान करेंगे जी। हम अब कर्ष द्रव्य उठाएंगे और कांडक द्रव्य, कांडक द्रव्य कौन सा है अपना, यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा कांडक द्रव्य। तो अभी द्विचरम फाली तक तो यदि अपन देखा जाए तो उसमें भी देते हैं कांडक द्रव्य, भले ही नहीं नीचे देंगे, कांडक द्रव्य को हम नीचे ही देंगे, लेकिन अपकृष्ट द्रव्य को तो हम पूरे में देंगे। तो इसलिए अभी अपन कांडक में भी दिया जाता है, लेकिन जब चरम फाली का पतन करते हैं
तब तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ का पूरा जो द्रव्य रहेगा वो पूरा अपन को इतनी स्थिति में देना पड़ेगा, नीचे वाली स्थिति में। 20 निषेक है उनमें देना है। हाँ, 20 निषेक बचेंगे, नहीं मतलब 20 निषेक बचेंगे और 21 निषेक बचे हैं। तो जो एक अनिवृत्तिकरण का जो अंतिम समय है वो अपनी अंतिम फाली का पतन का समय है। इसलिए 20 निषेकों में उस समय हम जो काम कर रहे हैं वो 20 निषेकों में देंगे, तो वो असंख्यात गुणा ढंग से देना है, उसको बताएंगे वो उसका विधान आगे गाथा में। लेकिन अभी अपन जो दे रहे हैं वो इन 3 जगह द्विचरम फाली तक तो हम क्या कर रहे हैं, 3 जगह द्रव्य, क्योंकि कांडक जो उठाया है ना उसमें भी दे रहे हैं, उपरतन स्थिति में भी दे रहे हैं, अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष भी अभी एक कांडक में ही है, यहाँ से अपना पूरा एक कांडक में ही है, तो इसमें भी दे रहे हैं। तो इनमें चयहीन दे रहे हैं, यहाँ तक अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष था, और उपरतन स्थिति में भी चयहीन दे रहे हैं। बस अपन का जो अन्य कांड द्रव्य से नीचे जो स्थिति रखी शेष, उसमें अपन असंख्यात गुणा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब आगे गाथा पढ़ेंगे इसी चीज को। तत् असंख्य गुणम, तत् असंख्य गुणम, असंख्य गुणहीण्यं विषेणूणम्, असंख्य गुणहीण्यं विषेणूणम्, संख्यातीत गुणूणम्, संख्यातीत गुणूणम्, विशेषहीनं च तत्तिकमो, विशेषहीनं च दत्तिकमो। तत् असंख्य गुणम्, असंख्य गुणहीण्यं विशेषूणम्, संख्यातीत गुणूणम्, विशेषहीनं च दत्तिकमो। तत् असंख्य गुणम्, असंख्य गुणहीण्यं विशेषूणम्, संख्यातीत गुणूणम्, विशेषहीनं च दत्तिकमो। उपटिद बहुभागे पढ़ में से सत्य भागे बहुभागे, विधि पब्बे विशेष भागम तते जदो देदी। उपटिद बहुभागे पढ़ में से सेक भाग बहुभागे, विधिये पब्बे विशेष भागम तदिये जहा दे दी। देखो एक बार और पढ़ ले इसी गाथा को, है ना। उपटिद बहुभागे पढ़ में से सत्य भाग्य बहुभागे, विधि पब्बे विशेष भागम तदिये जदो देदी। उपटिद बहुभागे पढ़ में से सेक भाग बहुभागे, विधिये पब्बे विशेषिक भागम तदिये जदो दे दी। कह रहे हैं तत्व असंख्य गुणम, प्रथम भाग में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणे क्रम से द्रव्य देना, प्रथम पर्व में, है ना। और द्वितीय पर्व का जो पहला निषेक आएगा उसे असंख्य गुणित हीन देना है। और विशेष गुणम, फिर विशेष इन्होंने चयहीन क्रम से देना है, फिर चयहीन के फिर कह रहे हैं संख्यातीत गुणूणम, फिर उसके बाद असंख्यात गुणाहीन देना है, और प्रतिनिष्ठि का जो पहला निषेक आएगा, फिर विशेषीन, फिर आगे भी विशेषीन चयहीन क्रम से देना है। अब बता रहे हैं द्रव्य का विभाग कैसे करेंगे, तो करे औकृटित बहुभागे शेषक एक बहुभागे, विधि पब्बे विशेषक भागे तदिये जदुदा। जो अपकर्षित द्रव्य है उसका जो बहुभाग है उसको अलग रखना, जो एक भाग है उसको तो अपन ने असंख्यात गुणा दे दिया, फिर जो अपना बहुभाग है उसका जो एक भाग आएगा बहुभागे पढ़ में, है ना। और कटित रुक जाए, इसकी हिंदी देख ले रहे पहले एक बार, नहीं कह रहे तत्व यहाँ से उद्यादि गुण श्रेणी रूप प्रथम पर्व में असंख्यात गुणित क्रम से, द्वितीय पर्व में प्रथम निषेक में असंख्यात गुणाहीन, पुनः द्वितीयादि निषेकों से लेकर अंतिम निषेक तक विशेषहीन क्रम से, उसके पश्चात तृतीय पर्व के प्रथम निषेक में असंख्यात गुणाहीन,
और द्वितीयादि निषेकों में विशेषहीन रूप से देने का क्रम है, क्योंकि प्रथम पर्व में अपकर्षित द्रव्य का बहुभाग देता है, फिर दूसरे पर्व में जो एक भाग रहा उसका एक भाग का बहुभाग देता है, और तृतीय पर्व में जो शेष रहा उस एक भाग को देता है। क्या कह रहे, अपकर्षित बहुभागे जो हमने अपकर्षित द्रव्य दिया है उस बहुभागे पड़ में, बहुभाग को तो प्रथम पर्व में देता है ना, अपकर्षित बहुभागे यानी बहुभाग को पड़ में मैंने प्रथम पर्व में देता है, और शेष एक भाग का जो बहुभाग है उसको द्वितीय पर्व में देता है, और एक भाग जो शेष बचा उसको तृतीय पर्व में देता है। वो चार्ट था ना, जैसे ये चार्ट से देख रहे थे अपन कि यहाँ से यहाँ तक जो अपन अपकर्षित द्रव्य उठाएंगे उस अपकर्षित द्रव्य में फिर एक भाग देंगे जिसका भी पल का संख्यात्मक भाग वगैरह का, तो उसका जो एक बहुभाग आएगा उसको तो यहाँ से यहाँ तक दे देंगे, पहले निषेक से लेकर के यहाँ तक असंख्यात गुणा देंगे, ठीक है। फिर जो एक भाग अपना शेष बचा था फिर उसमें हम पल का संख्यात्मक भाग का भाग देंगे, फिर जो बहुभाग आएगा उसको फिर हम पहला निषेक जो आएगा उसमें तो चयहीन मतलब एक असंख्यात गुणाहीन हुआ उसका, फिर इसके बाद चयहीन दूसरे पर्व में देंगे, बहुभाग है ना, एक भाग का बहुभाग, और जो एक भाग शेष बचा उसको फिर इसमें चयहीन क्रम से देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपना पहले निषेक से लेकर यानी पहले उदयावली जहां से उदयावली से लेकर के अपने गलता स्थित गुण श्रेणी शीर्ष तक तो हमने गुणित ढंग से द्रव्य दिया, लेकिन जो कांडक में जा रहा है वहां पर जो हमारा द्वितीय पर्व है, द्वितीय पर्व का जो पहला निषेक है उसमें असंख्यात गुणाहीन पहले निषेक में इस वाले निषेक की अपेक्षा से इसमें असंख्यात गुणाहीन गया, फिर उसके बाद चयहीन गया, फिर इसमें भी असंख्यात गुणाहीन गया और प्रतिनिस्थिति के पहले निषेक में फिर चयहीन क्रम से गया। लेकिन जो अपकर्षित द्रव्य उठाया था उसका बहुभाग इसमें दिया, एक भाग का बहुभाग इसमें दिया और एक भाग इसमें दिया, ठीक है। आया, बोलो। आ गया दीदी, आ गया बहुत बिल्कुल बढ़िया। आ गया। देखो चित्र से आ जाता है एक बार में समझ में, बिना चित्र के नहीं आता है। दीदी आपने बताया जो अपकर्षित द्रव्य था उसको हमने पहले के संख्यात में भाग से भाग दिया, तो जो बहुभाग था वो तो हमने पहले पर्व में दिया, और जी। जो एक भाग आया उसको फिर पहले के संख्यात विभाग से भाग दिया, तो उसका बहुभाग हमने द्वितीय पर्व में, और जो एक भाग था वो हमने तृतीय पर्व में दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। जी जी कौन सा कांडक चल रहा? अंतिम कांडक अंतिम कांडक का भी वही चल रहा है। और पहले इसके कांडक से पहले क्या हो रहा था कि जो अपकृष्ट द्रव हम उठा रहे थे वो द्रव खाली द्रव्य था कांडक में, दोनों द्रव अभी भी हैं, तो उसमें अपन क्या कर रहे थे कि जो भाग दे रहे थे तो उसमें जो एक भाग आता था, ठीक है, उसमें अपन के कितने पर्व बन रहे थे, उसमें 2 ही पर्व बन रहे थे। क्यों 2 पर्व बन रहे थे कि अपन की उदय आदि से गुण श्रेणी थी, तो एक भाग को हम गुण श्रेणी में दे रहे थे और बहु भाग को प्रतिनिधि में चयहीन क्रम से। वहाँ हमारी दीदी अवस्थित गुण श्रेणी थी ना? हाँ, अवस्थित गुण श्रेणी थी और ऊपर की स्थिति थी। हाँ, उदय से प्रारंभ थी। उदयावली का पहला जो निषेक था उसमें जो द्रव्य उसके दूसरे निषेक में असंख्यात गुणा, ऐसे अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष तक तो हमने क्या दिया? असंख्यात गुण ज्ञान गुण प्रेम से दिया, और उसके ऊपर जो उपरतन स्थिति थी उसमें हमने चयहीन क्रम से दिया था। बस ऐसे वहां तो 2 ही पर्व करना पड़ रहे थे, लेकिन अंतिम कांडक की प्रथम फाली से द्विचरम फाली तक 3 पर्व बनाए। ठीक है। उसमें क्या पहले वाले में थे तो उसमें जो नीचे वाले दिया गुण श्रेणी में, हाँ, तो वो उसका बहुभाग दिया कि एक भाग? जब एक भाग दे रहे थे। अब दीदी जब हम 2 भाग कर रहे थे इसके, तो जो हमारी गलता विशेष गुण श्रेणी थी वो ऊपर थी, तो हमने उसको गुण श्रेणी ऊपर नहीं थी, अवस्थित गुण श्रेणी हमेशा ऊपर रहती। हाँ, मतलब जो मैं उसको उल्टा बोल रही हूँ, तो वो लेकिन थी तो ना, लेकिन हमने उसको 2 ही भाग में रखा था, एक तो उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी और एक ऊपर का भाग।
ऐसे ही तो रखा था। वहाँ गलता विशेष गुण श्रेणी शीर्ष नहीं थी, वहाँ नहीं था, लेकिन वो हाँ, नीचे खिसक के वो शीर्ष यहाँ आ गया, क्योंकि अब वो तो गुण श्रेणी मतलब ऊपर पहुंच रही थी अपन की, ऊपर तक। लेकिन वो शीर्ष जो पहले शीर्ष था, पहले कब था? हाँ, जो हाँ, हमने 8 वर्ष की स्थिति करने के उस समय तो अवस्था पहले। शुरू करी थी, उसके पहले जो गुण श्रेणी उससे शीर्ष पहले। चल रहा था वो हमारे यहाँ खिसक करके आ गया। इसलिए ठीक। वो अपन उसको, वो है नहीं है अभी, अब बनाई है हमने नई गुण श्रेणी। अभी तक तो ठीक। हमारी आदि व्यवस्थित गुण श्रेणी थी, लेकिन वो शीर्ष यहाँ पर आ गया था। अब जो नया बना है, जो न गुण श्रेणी शीर्ष, अब वो कहाँ बनेगा? कृत वेद काल का जो अपना अंतिम वाला निषेक है ना, अंतिम। जहाँ की कांडक घात, कांडक के लिए तरह उठाया, उसके नीचे वाला शीर्ष। ठीक है, ठीक। अब उसके लिए अपन आगे की गाथा भी पढ़ेंगे। टाइम पता नहीं। उदयादि गलत बस उदयादि गले दशेषा उदयादि गलित शेषा चरमे खंडे हवे गुण श्रेणी चरिमे खंडे हवेज गुण सेड़ी पाडे चरिम फालिम पाडे चरिम फालिम अणयट्टिकरण चरी मम्ही पणियट्टी करण चरे मम्मी उदयादि गलित शेषा चरमे खंडे हवे गुण श्रेणी पाडे चरिम फालिम अणयट्टिकरण चरे मम्मी उदयादि गलित शेषा चरिमे खंडे हवेज गुण सेड़ी पाड़े चरिम फालिम अणियट्टी करण चरे मम्मी। और इसमें कह रहे हैं हमारी गुण उदयादि गलता विशेष गुण श्रेणी है। अभी कौन सी गुण श्रेणी है अभी इस समय? उदयादि गलित उदयादि गलित अवशेष। तो कह रहे चरमे खंड है ना, चरम खंड में हवेज गुण श्रेणी, हमारा जो सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति शेष रहने के पहले तो अवस्थित गुण श्रेणी हुई थी। अब जब अंतिम कांडघात करना है, उस समय गुण श्रेणी कौन सी हो गई है? उदयादि गलता विशेष चरमे खंड है ना, चरम खंड में उदयादि गलता विशेष गुण श्रेणी हवेज्यमान होती है। ठीक है, पाड़ेदि चरम फालिम, और चरम फाली का जो पतन होगा वो अनिवृत्तिकरण के चरम समय में। हाँ, तो वो फिर अपना अनिवृत्तिकरण खत्म। अभी तो काल शेष रहा था अनिवृत्तिकरण का। मान लो अपन अपनी अंक संदृष्टि से 5 समय मान रहे, वैसे तो असंख्यात समय है वहां, क्योंकि एक कांड अंतर्मुत काल लगता है एक कांडाघात करने में। तो इसलिए यहाँ पर अपन मानते हैं, जैसे अपन ने 5 समय माना था, तो अब अपन का कृत वेदक काल 20 समय का है, और एक समय अभी अनिवृत्तिकरण 21 समय शेष है। अब जो अपना एक समय है, इसमें हम अंतिम फाली का पतन करेंगे, तो अपने पास फिर 20 समय शेष बचेगा, वो कृत वेदक काल कहा जाए। ठीक है, फिर से एक बार इसका अर्थ देख लो। सम्यक प्रकृति के चरमे खंडे यानी अंतिम कांडक में उदयादि गलता विशेष गुण श्रेणी हवे, उदयादि गलित अवशेष गुण श्रेणी होती है। कौन सी गुण श्रेणी होती है? उदयादि गलित गुण श्रेणी होती है। और पाड़ेदि चरम पाली, और चरम पाली के पतन के समय, चरम पाली का पतन अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में होता है, यानी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में अंतिम फाली का पतन करता है। ठीक है, हिंदी इसकी पढ़ रहे हैं। सम्यक प्रकृति के अंतिम कांडक में उदयादि गलता से गुण श्रेणी होती है, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय अंतिम फाली का पतन करता है। सम्यक प्रकृति की घात कह रहे हैं, सम्यक प्रकृति के अंतिम कांडक की प्रथम फाली का पतन करने के समय से की जाने वाली गुण श्रेणी उसकी अंतिम फाली का पतन करने तक उदयादि गलता अवशेष गुण श्रेणी आयाम युक्त जानना चाहिए। पूर्व में कहे हुए विधान के द्वारा दी चरम फाली के पतन के समय कांडोत्करण काल एक समय शेष रहता है और अनिवृत्तिकरण का काल समाप्त होता है। पुनः शेष रहे अनिवृत्तिकरण के काल के अंतिम समय में सम्यक प्रकृति के अंतिम कांडक की अंतिम फाली का नाश होता है। गलता विशेष अपन ऐसे समझे ना, वो गुण श्रेणी का काम ही खत्म होना, उसके बाद होने भी गुण श्रेणी, तो वहां पे गलता टूट गया, तो इसके बाद गुण श्रेणी ऐसा ही नहीं।
ऐसी जगह पे हाँ, है ना। जैसे मान लो सम्यक प्रकृति, जैसे अपन सम्यक दर्शन करते हैं तो अपन की एक अंतर्मुख तक ही गुण श्रेणी निर्जरा बनना है। तो अपन ने उतने ही आयाम रखा। अब जितने जैसे अपूर्वकरण के काल में भी बनी, अनिवृत्तिकरण के काल में, और उससे और अधिक रखी थी अपन ने ना, थोड़ा सा उतना रखा, तो वो उतने काल तक ही गुण श्रेणी रहेगी। अब उसके बाद तो फिर उतने से खिर जाएंगे जब नीचे आ गए तो फिर हाँ, तो गलता विशेष है वहाँ गुण उसके बाद गुण श्रेणी का काम ही फिर तो काम वहाँ ही तो नहीं गलता है। विशेष है। हाँ, वहाँ काम ही नहीं है उसका, फिर आगे काम नहीं है, लेकिन उसके पहले भी बंद हो जाती है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के वहां अपन प्रथम सम्यक कर रहे थे, उस समय अपन ने अनिवृत्तिकरण में 2 आवली काल शेष रहा था, गुण श्रेणी बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि प्रत्यावली का द्रव्य अपन नीचे दे नहीं सकते थे, क्या थी, स्थापना है, और आगाल ऊपर का द्वितीय स्थिति का द्रव्य आ नहीं रहा था, तो वहां अपन ने ऐसा किया था कि वो सम्यक दर्शन होने के 2 आवली पहले ही खत्म हो गई थी रचना। अब वो निश्चित उदय में आके खिलेंगे, वो बात अलग थी। ऐसा ठीक है, एक गाथा और लेते हैं अपन, जिससे अपन का ये अंतिम कांडक की अंतिम थाली का भी पता नहीं जाएगा। चरिमं फालिम दे दिहु, चरिमं फालिम दे दिहु, पढ़ में पब्बे असंख्य गुणे कमे, पढ़ में पवे असंख्य गुणे कमे, अंतिम संयम पुनो, अंतिम संयम निपुणो, पल्ला संखेत्य मूलाणे, पल्ला संखेज्य मूलानि, चरिमं फालिम दे दिहु, पढ़ में पब्बे असंख्य गुणे कमे, अंतिम संयम पुनो, पल्ला संखेत्य मूलाणे। चरिमं फालिम दे दिहु, पढ़ में पवे असंख्य गुणे कमे, अंतिम संयम निपुणो, पल्ला संखेज्य मूलानि। अब क्या है, जो अपना अंतिम थाली का द्रव्य, वो पूरा का पूरा द्रव्य है सम्यक प्रकृति का, और वो भी आया हुआ, वो भी सम्यक मिथ्यात्व का एक पूरा 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य है चरम थाली का। अपन ने जी चरम थाली तक दिया तो है, लेकिन वो इसमें ही है, अभी ज्यादा अपना थोड़ा न कम थोड़ी ना होगा, एक ने से फिर मतलब जितने से अपन के कांडक आयाम कांडक घात में लगना था उतने ही निषेक खिरे हैं। जैसे अनिवृत्तिकरण का अपन 5 समय मान रहे थे, तो 4 ही निषेक तो खिरे अभी ना। एक अंतिम निषेक, अंतिम वाला जो समय है अनिवृत्तिकरण का, उस समय एक पूरा अंतिम थाली का जो द्रव्य है, अब अपन को कृत वेदक काल में देना। तो दीदी ये जो काल बचा है कृत वेदक, ये तो बिल्कुल लास्ट वाला है, अभी भी 1.5 गुणा नहीं बचा हुआ है। ओह, तो 1.5 गुणा नहीं तो रहेगा, क्योंकि पूरा यही तो आकर के इसमें ही तो आ जाते, ऊपर से द्रव्य नीचे नीचे ही तो आता है। जैसे कितने से खिले, एक अंतर्मुख काल के मतलब एक समय में जो बांधा हुआ था उसका असंख्यात गुणा अभी भी बचा हुआ है। हाँ, अभी भी बचा हुआ है। तो वो कह रहे हैं चरम फाली। अब लेकिन चरम फाली में अब क्या करेंगे, इस कृत वेदक काल में पहुंच जाएगा पूरा द्रव्य, वो जितने निषेक अपन के, जैसे 20 निषेक अपन मान के चल रहे, 20 निषेक मान करके चल रहे ना। अब जो पूरा, अभी तो अपन के अंतिम कांडक आयाम बहुत बड़ा वाला अंतर्मुख प्रमाण वाला था, लेकिन वो उसमें बहुत सारे निषेक थे, वो पूरे निषेक के परमाणु अब किस में जाएंगे, अपन के कृत वेदक काल में पहुंच जाएंगे, वो वाला अंतर्मुख काल में पहुंच जाएंगे, वो छोटा काल है। तो वो कह रहे हैं इसमें दे देंगे इसको, तो किसको देंगे, चरम फाली का द्रव्य देंगे, तब इसमें पहुंचेगा। तो चरम फालिम दे दी पण में, चरम फाली के द्रव्य को प्रथम पर्व में देते हैं असंख्यात गुणित क्रम से, ठीक है। और अंतिम समय में गुणो, क्योंकि अंतिम समय है ना अंतिम, और उसमें जो अंतिम समय में मतलब अंतिम वाला जो निषेक है, उसमें पूरा पल्ल का संख्या मूलाणी, यानी पल्ल के असंख्य मूल प्रमाण वो द्रव्य अंतिम निषेक में जाता है। अंतिम समय के यानी अंतिम निषेक में, यानी कृत वेदक काल का जो अंतिम समय है, उसमें बहुभाग द्रव्य देना है। अब क्या करेंगे, जो थाली का द्रव्य है इसमें अपन भाग देंगे, इसमें एक भाग जो आएगा उसको अपन पूरे इन निषेकों में असंख्यात गुणित क्रम से देंगे। जो बहुभाग आएगा वो एक निषेक में देंगे, क्योंकि वो अपना दूसरा पर्व है।
अभी नहीं आएगा समझ में तुम लोगों को, फिर भी आ तो जाएगा। दीदी ये हाँ। दूसरा पर्व तो फिर बचने का ही नहीं, हो तो समाप्त होने वाला है। नहीं नहीं, अब अपन का कृत वेदक काल का जो गुण श्रेणी शीर्ष चल रहा था ना, हाँ जी, गलता वो नीचे विशेष आ गुण गया, श्रेणी। हाँ, वो नीचे आ गया। नहीं नहीं नहीं, नीचे तो अपन को अभी अपन की कौन सी गलता विशेष श्रेणी चल रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो वो अभी अपन का कृत वेदक काल का निषेक था। अब हाँ अंतिम जी। समय वाले जो वो निषेक है ना, अब वही वाला जो निषेक है वही अपना दूसरा पर्व है, और नीचे के जितने निषेक हैं, जैसे हमने कहा कृत वेदक काल अपन ने 20 समय माना, ठीक है, वो 20 समय जो कृत वेदक काल है, वो 20 समय का जो ऊपर वाला निषेक है, उसको एक निषेक एक पर्व है, और पूरे निषेक जो है 19 निषेक जो है वो पहला पर्व है। यानी 20 में से 19 निषेक का तो एक प्रथम पर्व हो गया, हाँ, और जो हाँ। एक निषेक है वो द्वितीय पर्व हो गया। बहुत बढ़िया। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि इसमें अंतिम तो दीदी ये जो दूसरा पर्व है, एक निषेक बचा हुआ है, अब भी 1.5 गुण हानि होगी इसमें। इसमें बहुभाग दे रहा ना एक निषेक में, लेना तो और है। नीचे नीचे है ना कृत वेदक का काली, उसमें भी दे रहा है, उसमें एक भाग। तो पूरा जो 1.5 गुण हानि का द्रव्य था, उस पूरे द्रव्य को अपन को इनको ही देना है। अब किस में देंगे? एक निषेक में बहुभाग पहुंच जाएगा लास्ट वाले में, और इनमें अपन का एक भाग रहेगा, जो पूरा अपना द्रव्य था। अब वो इसलिए कृत वेदक काल में ही आ गया, अब वो पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो इसका हम हिंदी भी पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि अंतिम कांडक की अंतिम फाली का द्रव्य प्रथम पर्व में असंख्यात गुणित क्रम से देता है, यानी प्रथम पर्व नीचे, और अंतिम समय में पल्ल के असंख्यात वर्गमूल प्रमाण द्रव्य देता है। अब एक निषेक है वो ऊपर वाला जो गुण श्रेणी, जो गलता विशेष गुण श्रेणी शीर्ष अपना बना, वो कह रहे वो वाला निषेक आएगा, उस निषेक में पूरा द्रव्य जाएगा। तो दीदी हमने 20 समय का कृत वेदक का काल बनाया था, और जो 5 समय वो वाला द्रव्य हमने अपकृष्ट द्रव्य में लिया था। नहीं नहीं नहीं, 5 समय तो हम काम कर रहे थे, जो 5 समय का था अपना 5 समय हमने जो कांडक आयाम बनाया था, उस कांडक आयाम का द्रव्य हमने इसमें दिया था जी। पहले समय में दिया, दूसरे समय में दिया, तीसरे समय में दिया, ऐसे ऐसे दे रहे थे अपन। ये वाला ऐसा हुआ था। 5 समय में ऊपर कांडक आयाम के द्रव्य को दे रहे थे। जो कांडक आयाम में द्रव्य था ना, पहली थाली, उसकी थाली की थी अपन ने, और अपकृष्ट द्रव्य की भी की थी, दोनों है। तो आया था ना कि कांडक आयाम का द्रव्य, जो कांडक वाला द्रव्य तो वो तो देता है नीचे, और जो अपकृष्ट द्रव्य रहता वो पूरे में देता है। तो कांडक आयाम वाला अपन नीचे वाले उसमें दे रहे थे, जो गुण श्रेणी थी उसमें उदय आदि गलता, और जो पूरा था ना, पूरा कांडक आयाम में भी अपना द्रव्य जा रहा था, क्योंकि वो अपकृष्ट द्रव्य था। तो अपकृष्ट द्रव्य हम कांडक आयाम के निषेकों में भी चहीन चहीन क्रम से दे रहे थे, वो कांडक आयाम ही है अपना। जी चरम फाली तक तो ऐसा दिया, अब चरम फाली में उसमें दे नहीं सकते, यदि हम चरम फाली में उसमें द्रव्य उसमें दे देंगे तो फिर अपन का तो फिर प्रत्येक काल से भी ज्यादा काल रहेगा। जैसे प्रायोगिक में करते ना, पूरा उठा के अंता पूरा जैसे अपन अंता कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति शेष बचाना अपन को, तो अपन पूरी 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति का जो द्रव्य, तो जब तक जी चरम फाली तक तो वो पूरी 70 कोड़ा कोड़ी सागर रहती, लेकिन चरम फाली में अपन पूरा उठाते हैं तो पूरी 100, जैसे अपन ने बनाया था 1000 चीज स्थिति, समय के निषेध को अपन ने 100 में दे दिया था। हाँ दीदी, अभी आपने 70 कोड़ा कोड़ी सागर बोला, ठीक बोला क्या ये? क्यों? 70 कोड़ा कोड़ी का वो पहले प्रायोगिक लब्धि में उदाहरण के लिए बताया हमने कि जैसे प्रायोलब्धि में हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को एक कांडक घात के माध्यम से अंता कोड़ा कोड़ी सागर की थी। ठीक इसी प्रकार से ये अंतिम कांडक आयाम है, लेकिन जब तक द्विचरम फाली तक रहते तब तक कांडक द्रव्य खाली नहीं होता, उसमें कुछ कुछ परमाणु होते हैं। अंतिम फाली का पतन होगा तो पूरा नीचे आ जाएगा, ये कह रहे हैं। दीदी मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये दूसरा पर्व एक निषेक का कैसे बना? अब वो है आचार्यों ने बनाया, देखो अब इसको पढ़ेंगे तो तुम्हें समय में आएगा।
देखो उसका चित्र मान भी दिया मान लो है, देखो। ये मान लो कि हमें करना है, अब वो आखिर देखो, में एक नीचे एक में जा रहा है, 10 में जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? दीदी ऊपर करिए, ऊपर करिए। हाँ, पुस्तक थोड़ा सा करो, एक चित्र भी दिया कि जे हाँ ये अंतिम दीदी निषेक, छावड़ा जी वाली में भी है ये। हाँ, जे अंतिम निषेक है और जे अपन का पूरा प्रस्तुत काल, तो जे अंतिम निषेक में बहुभाग जाएगा और एक भाग जो द्रविड़ को अपन असंख्यात गुणी क्रम से देंगे। हाँ दीदी ये छावड़ा जी वाले में भी है दीदी। तो ये वाला चित्र हमने अभी डाला नहीं है, मतलब अब जो अंतिम थाली का पतन का ऐसा है, तो बस अब जो थाली का पतन होगा तो अपनी स्थिति बस इतिकृत प्रतिवेदक काल रह जाएगी। अच्छा, मतलब उसको जो द्रव को पहले के संख्या का भाव देंगे, वो ऊपर एक निषेक तो ऊपर वाले निषेक में सबसे ज्यादा द्रव रहेगा। जब अपन कृत प्रतिवेदक काल का अनुभवन करेंगे उस समय, तो उन्होंने 19 निषेक में तो एक भाग दिया है और एक निषेक में बहुभाग दिया है। ठीक है, अनुभवन करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा द्रव रहेगा उस समय। वो उदय में आकर के वो वाला द्रव ज्यादा है। अब तो एक निषेक उदय में आएगा। अब तो कांडघात होना नहीं, ये हो गया अंतिम कांडघात। अब क्या होगा कि अब सीधा एक निषेक उदय में आकर के खिलेगा और एक निषेक उदय में आकर के खिलेगा, लेकिन अभी भी कृत प्रतिवेदक काल है, अभी भी हम अपकर्षण करेंगे, अपकृष्ट द्रव तो अभी भी उठेगा, कांडक द्रव नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना एक चीज, उद्यावली के ऊपर अभी अपन की जो कृत प्रतिवेदक काल है ये कई अंतर्मूर्त काल है, जैसे छोटे छोटे वाले अंतर्मूर्त। तो ये तो अभी अपन का इसमें से द्रव उठाएंगे, उद्यावली के ऊपर का द्रव उठाएंगे और उसमें से द्रव उठा करके उसके नीचे गुण श्रेणी मतलब इसी क्रम से देंगे, असंख्यात गुणित क्रम से देंगे। और जो अपन का अनुभाग भी होगा तो अनुभाग कांडघात तो अपन ने पहले ही से बंद कर दिए थे 8 वर्ष की स्थिति से। अभी भी एक निषेक का अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर के अभी भी होगा काम, ऐसा काम तो होगा, लेकिन कांडघात अब नहीं होगा, बस एक काम। ठीक है, मतलब अनंत गुणाहीन होकर के जो अनुभाग है वो तो एक स्थानीय है, उसी में अनंत गुणाहीन हो रहा है। हाँ, वो तो एक अपन का हो ही रहा था, एक समय में अनंत गुणाहीन होकर के उदय में आ ही रहा था 8 वर्ष से। अब भी ऐसा चलता रहेगा वो काम। और ये भी अपन का ऊपर का द्रव उठा, अपकर्ष द्रव उठा के अभी अपन ऐसा असंख्यात गुणित क्रम से देते रहे। और ये दीदी अब जो गलता विशेष धीरे धीरे कम होती जाएगी, बस खत्म हो जाएगी। वो तो गलता विशेष है। और अब जैसे ही अपना क्या होगा कि अब वो भी वही होगा, जैसे 2 आवले कितना काल से बताएंगे, फिर अपन की जो उदीर्णा होगी एक आवली काल जब शेष रह जाएगा और एक निषेक शेष रहे, जब तक उदीर्णा होगी फिर उदीर्णा नहीं होगी, फिर एक निषेक उदय में आकर के फिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता ही है, शुरू से ही होता आ रहा कि जब तक अपना टाइम हो गया कि जब तक उदयावली में एक निषेक भी ज्यादा रहता, उदयावली से एक निषेक, तो उसका द्रव उठा करके अपन उदयावली में देते हैं, उसको उदीर्णा, जघन उदीर्णा बोलते हैं। फिर जब बचेगा फिर उदीर्णा कैसे होगी, द्रव भी नहीं बचेगा, क्योंकि उदयावली के ऊपर के निषेकों की उदीर्णा करते हैं। ठीक है, ठीक है। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि